फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एडवोकेट मोहम्मद वकास टोकर लीगल डिफेंडर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, हम एलएलबी के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने एलएलबी पार्ट फर्स्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और उनको वन बाय वन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। उसका लिंक वगैरह तमाम स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने सोचा है कि हम लैड को भी कंटिन्यू करें और जो लैड के मेन जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें कवर करने वाली हैं, वो चीज़ें हम तमाम टीचर्स वन बाय वन आपको कवर करवाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है उर्दू। उर्दू में क्या चीज़ें आती हैं, हम बात करें लैड के हवाले से। इसके कितने मार्क्स हैं टोटल, कितना पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है उर्दू का, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी, हम वो नई चीज़ें देखेंगे। तो उनको वन बाय वन कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू का पेपर पैटर्न क्या है और कौन सी चीज़ें जो हैं उर्दू में आती हैं। तो इसमें वही मेन कामी सी चीज़ें जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले हमें ये पता हो कि उर्दू के टोटल मार्क्स कितने हैं जो हमारे पेपर में आते हैं लैड के पेपर में। तो उर्दू के जो मार्क्स हैं वो हैं 10, टोटल 10 मार्क्स हैं। टोटल जो लैड का पेपर है, जो 75 MCQs आते हैं, उनमें से 10 नंबर के MCQs जो हैं वो उर्दू में आएंगे, जो उर्दू में अटैम्प्ट करने हैं हमने। अब इसमें से चीज़ें कौन सी आती हैं, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, मुहावरे, गलत, दुरुस्त, फ़िक्रे और ग्रामर। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे उर्दू के पेपर में आती हैं लैड में। अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिक्सअप दे देता है। मेन चीज़ें यही हैं जो हम करेंगे और ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पिछली तमाम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी कि इंटर तक। आपको पता है कि ये जो पेपर है ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का है, इसमें कोई बड़ी लेवल की चीज़ें नहीं आती। इसलिए अब वाहिद जमा है, ये वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। मुज़क्कर मुअन्नस हमने पढ़े हैं। मुतज़ाद अल्फाज, मुतज़ाद कहते हैं उलट, एक दूसरे के उलट जो अल्फाज होते हैं उसको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं उलट, जिनका आपस में तज़ाद हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो। मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ कहते हैं मिलते जुलते, हम पल्ला, मिलते जुलते, एक जैसे, सेम, यानी कि एक जो लफ्ज़ है उससे मिलता जुलता दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको कहते हैं मुतरादिफ। इसके बाद कुछ मुहावरे हैं, गलत दुरुस्त फ़िक्रे हैं, वो फ़िक्रा गलत देगा, कहेगा इसकी दुरुस्त करें, कौन सा इसका सही ऑप्शन है। और इसके बाद इसमें मेन चीज़ आ जाती है ग्रामर। अब देखिए टोटल 10 नंबर हैं। 10 नंबर में वो हर इनमें से एक एक दे, किसी में ऐसा भी हो सकता है वो एक चीज़ ना दे। इसके अलावा वो ऐसा भी कर सकता है ग्रामर में से 3-4 मार्क्स पूछ ले या कोई और चीज़ इसके साथ ऐड कर दे। मेन चीज़ें यही हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं और इन्हीं चीज़ों में वो पेपर में चीज़ें वो पूछता है। आगे एक चीज़ और आ जाती है, इसके अलावा हमारी पर्सनल स्टेटमेंट और मजमून, यानी कि ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट, वो दो मेन चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल होती हैं। आप उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, ये हमारे पास ऑप्शन है। पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे। पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स और ऐसे 15 मार्क्स। ये होता है हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शनल क्या है, इंग्लिश या उर्दू, इन दोनों को हमें चूज़ करना होता है कि हमारी मर्ज़ी है। आपके सामने टॉपिक आ गया है, उसने टॉपिक दे दिया है, उसको उर्दू में लिखें, उसको इंग्लिश में लिखें, हमारे पास ऑप्शन है। वहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखना है। लेकिन एक चीज़ है जो ज़हन में रखनी है कि अगर हमने पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी है तो हमने ऐसे भी इंग्लिश में लिखना होगा। ये भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने दोनों चीज़ें एक ही लैंग्वेज में लिखनी है। ये भी कर सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखना है, लेकिन इससे आपके पेपर में एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। उससे पता चलेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस बंदे को इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है, इसको एक चीज़ इंग्लिश में आती थी, इसको दूसरी चीज़ इंग्लिश में क्यों नहीं आती। इसलिए अपनी लैंग्वेज एक ही रखें। अगर दोनों चीज़ें उर्दू में ईजी लग रही हैं तो उसको उर्दू में अटैम्प्ट करें। ये नहीं है कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे या आप कहेंगे कि उर्दू पता नहीं आसान लैंग्वेज है तो मुझे नंबर थोड़े मिलेंगे, मैं इंग्लिश को चूज़ करूँ। आप लोग इंग्लिश को चूज़ करें, लेकिन आपकी उसमें ग्रामर मिस्टेक ज़्यादा हो जाए, आपका उसमें कंटेंट अच्छा ना हो, आपके पास सेंटेंसेस अच्छे ना हो, तो आपको कम नंबर मिले। उर्दू पे आपकी ग्रिप है, यानी कि उर्दू एक वो लैंग्वेज है जो आम तौर पर बोलते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि उर्दू हम आसानी से लिख सकते हैं। जब हम उर्दू आसानी से लिख सकते हैं तो इसको ऐसा करें कि अटैम्प्ट ही उर्दू में करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कोशिश करें इंग्लिश को अच्छा करने की। इंग्लिश अच्छी कैसे होगी? आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास मटेरियल अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी ग्रामर की मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। जो इंग्लिश के टेंसेज हैं आपको वो टेंसेज अच्छे तरीके से आते हों, आपको प्रेपोजिशन अच्छे तरीके से आती हो, आपको सेंटेंस बनाना आता हो, तो आप लाजमी तौर पर इंग्लिश में अटैम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश ही आगे जाके हमारे तमाम जो LLB के पेपर्स हैं उसमें इस्तेमाल होनी है। LLB के पेपर्स में एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो उर्दू में होगा, वो इस्लामियत का सब्जेक्ट है, बाकी या अरबिक है। बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं अगले 5 सालों में वो तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होंगे, इसलिए इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आपको उस टाइम इंग्लिश के वो वर्डिंग नहीं आ रही, आपको उस टॉपिक पे इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, आपके पास सेंटेंस उस तरह के अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट करें। फिर दोनों को उर्दू में रखें, पर्सनल स्टेटमेंट को भी उर्दू में लेके आएँ और एसे को भी उर्दू में लेके आएँ। इसमें जो एक मेन चीज़ है वो होता है हमारा कंटेंट। इस पे फोकस करना है, मेन चीज़ कंटेंट। अब कंटेंट किसको कहते हैं? कंटेंट कहते हैं जो इसके अंदर मटेरियल होता है, जो हमने इसके अंदर लिखना है। हमारे पास अगर अच्छा कंटेंट है तो हम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हर सेंटेंस का, हर फिक्रे का, हर जुमले का दूसरे सेंटेंस के साथ एक रिलेशन होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने स्टार्ट किया है, हम इंट्रोडक्शन से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, हम तारफ़ से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बंदे के बारे में अगर लिख रहे हैं तो हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं, दरमियान में कुछ और लेके आ रहे हैं, एंड कहीं और ख़त्म कर रहे हैं, तो वो गलत है। हमने उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखना है। हमने कंटेंट अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करनी है। हमने उसमें वो चीज़ें लिखनी है जो वाकई वैलिड है, जो वाकई ऑथेंटिक है, जिनकी ऑथेंटिसिटी है। अपने पास से गप्पें नहीं छोड़नी कि मैंने कोई नहीं इतना पेज ही पूरा करना है ना, नहीं। कंटेंट पे फोकस करें। कंटेंट के अंदर जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आसान से लफ्ज़ों में, इजी से वर्ड्स में इसको चूज़ करें कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको देखेगा, प्रॉपर वो उसको नज़र आएगी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। चाहे उर्दू में भी लिखा हुआ है, वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि इस बंदे ने उसमें कंटेंट कैसा लिखा हुआ है। आपने इंग्लिश में चूज़ कर लिया है, आपने कंटेंट ही अच्छा नहीं लिखा है, आपने फ़िक्रे गलत कर दिए हैं, आपने सेंटेंस गलत लिख दिया है, आपने ग्रामर की मिस्टेक कर दी है, या आपसे प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो गई है, तो वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। इंग्लिश को कोशिश करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और अगर आपके सामने पेपर आता है तो नो इशू, आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट करें। दोनों चीज़ों को उर्दू में रखें। एक 10 नंबर की है, 5 नंबर की है, 25 है। तो अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट किया है, अच्छा आप समझ गए हैं कि वो टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, तो हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। ये बात थी इसके हवाले से, पर्सनल स्टेटमेंट और एसे के हवाले से। अब ये भी उर्दू का पोर्शन तो नहीं है, उर्दू का पोर्शन हमारे पास सिर्फ 10 मार्क्स का, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये 15 मार्क्स और ये 10 मार्क्स भी उर्दू में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है 15 और 10 25 हो गए, और 25 और 10 35 हो गए। अगर उर्दू में हम लिखना जानते हैं, हमारे पास कंटेंट मौजूद है, उस टॉपिक पे कुछ हमें चीज़ों के बारे में इल्म है, हमें पता है कि हमने स्टेटमेंट को कन्वे कैसे करना है, हमने एसे को कन्वे कैसे करना है, मजमून कैसे लिखना है। और मजमून नगारी भी एक फ़न होता है, एक आर्ट होता है। हर बंदा अच्छे तरीके से मजमून भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जो हमने ज़हन में रखने होते हैं। असेसमेंट है जिसको पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, इसमें भी वही चीज़ें हमने लिखनी है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट हमने फॉलो करना है। ये नहीं है कि हमने एक चीज़ यहाँ से उठा ली, एक चीज़ वहाँ से उठा ली, हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आगे लेके जाना होता है। तो आगे ये चीज़ इसमें थी बताने वाली। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वाद जमा से लेके ग्रामर तक ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसको पढ़ेंगे, इसको डेली कोशिश करते हैं कि इसको साथ प्रैक्टिस में रखें, ताकि 10 नंबर हैं तो कम से कम मैक्सिमम जितने नंबर हम इसमें उर्दू में हासिल कर सकें। एक आसान सा सब्जेक्ट है, ताकि हम पासिंग मार्क्स के करीब करीब पहुँच सकें। पासिंग मार्क्स आपको पता है कि 50 मार्क्स रखे हुए हैं HEC वालों ने, 50 नंबर आएंगे तो हम पास होंगे। टोटल 75 मार्क्स MCQs के, 25 ये हैं। अगर 25 में से हम अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं, इधर हमारे अच्छी ग्रिप है, तो हम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये जो लैट है
इसमें हमारे अगर 50 नंबर हैं या इसमें हमारे 80-90 नंबर हैं, बात एक ही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी लॉ की डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि पता नहीं अगर मेरे 50 आए, मैं बड़ी मुश्किल से पास ही हुआ हूँ पूरे नंबर लेके, तो आगे पता नहीं ये मेरे पेपर में क्या अटैच होगी, क्या लगेगी। नहीं, ये जस्ट एक एंट्री टिकट है कि आपको लॉ की डिग्री में एंटर होने की टिकट मिल गई है। बस आगे आपने जाकर जो भी करना है वो लॉ के सब्जेक्ट के हवाले से करना है। अब लॉ का सब्जेक्ट जिस बंदे का लॉ वो करता है, लॉ कंप्लीट हो गया है, उसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये भी नहीं है कि वो बंदा बहुत अच्छा वकील है, वो कोर्ट में जाएगा, वो कचहरी में जाएगा, आगे एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उसके मुताबिक उसको चलना पड़ता है। अगर तो उस बंदे में स्किल है, उस बंदे में गेट्स हैं, तो वो बंदा खुद को इम्प्रूव कर लेगा, चाहे वो पूरे नंबर लेके पास भी हुआ है, डिग्री ले ली है उसने। और एक बंदा बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुआ है लेकिन उसको केस डिफेंड करना नहीं आता, उसको केस तैयार करना नहीं आता, उसको डीलिंग नहीं आती, उसको प्रोसीडिंग नहीं आती, उसको पता ही नहीं है कि मैंने वहाँ पे जाके क्या बोलना है, मैंने जिरा कैसे करनी है, मैंने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है उसका जवाब कैसे देना है, तो वो बंदा एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकता। यानी कि ये किताबें, ये मटेरियल, ये नॉलेज एक चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ हमारी दूसरी चीज़ है। इधर भी ऐसे ही है कि जो लैट है ये हम 50 नंबर लेके पास कर लें, या लैट हम 80 नंबर लेके पास कर दें, ये कि आपको एंट्री टिकट मिल जाएगी कि आपका लॉ में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉ का जो सिस्टम है, क्वेश्चन है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें फिर से रिपीट नहीं होंगी। लॉ में अब देखिए हम मैथ आपने पढ़ा है, लॉ में मैथ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन पार्ट सेकंड में एक बुक आती है आपकी IT स्किल के नाम से, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं, इसलिए उन्होंने मैथ शामिल किया हुआ है। IS है, इस्लामिक स्टडी है। इस्लामिक स्टडी क्या है कि पार्ट फर्स्ट में हमारे पास इस्लामिक स्टडी का 60 नंबर का एक सब्जेक्ट है, और अरबिक है वो हमारे पास 40 नंबर का एक सब्जेक्ट है उसमें पासिंग क्राइटेरिया और होता है। उसके बाद उर्दू है, तो लॉ के जो आपके 5 साल हैं उसमें उर्दू का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बात जमा मज़क्कम होने से ऐसी चीज़ नहीं आती। हाँ, आपके आखिरी जब आप साल में आएंगे तो कुछ दावे उर्दू में लिखने होते हैं, कुछ इंग्लिश में लिखने होते हैं, वो 50-50 मार्क्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको उर्दू में वो दावे लिखने आएंगे। बाकी चीज़ें जो जनरल नॉलेज है, जो बहुत चीज़ें हैं, जो पाक स्टडी है, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ें हैं जो उर्दू के हवाले से बात कर रहे थे हम कि ये चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को, इसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दूंगा IS का कि इस्लामिक स्टडी क्या है। इस्लामिक स्टडी में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक्स तो बेशुमार होते हैं। एक उर्दू है, 10 नंबर का जो सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दें, मैथ की बात कर लेते हैं, 5 नंबर का सब्जेक्ट है, तो ये एक समुंदर है, जितना माजी इसमें आप शामिल होते जाए, जितना माजी अंदर जाते जाए, ना ख़त्म होने वाला मामला है। लेकिन होता क्या है कि हम साका पेपर्स को देखते हैं, जो पिछले पेपर्स में चीज़ें उसने पूछी हुई हैं उसके मुताबिक तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि पेपर्स में पैटर्न किस तरह का बना रहा है, वो किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, हम भी उन चीज़ों को फॉलो करते आगे जाने की कोशिश करते हैं। उर्दू है, 10 नंबर है, लेकिन 10 नंबर के लिए हम कहें कि कोई नहीं, इसको क्या करना है हमने पढ़ के, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वाहद जमा कई ऐसे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की ऐसे आते हैं कि बंदों को समझ ही नहीं आती कि इसका मुअन्नस क्या होगा, वो पढ़ा ही नहीं है और नई चीज़ उसके सामने आ जाती है। तो गर्ज ये है कि ये वो आसान से नंबर्स हैं जो बंदा थोड़ी सी मेहनत करके हासिल कर सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सरकबाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान सी ज़बान है, आसान सी चीज़ें हैं, बस उनको समझना है, पढ़ना है और याद कर लेना है। बाकी इसमें ग्रामर का पार्ट है, पेपर में 3 से 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ग्रामर आ जाती है। अब ग्रामर जो है वो एक हमारे पास उसका मखसूस सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है कि पता नहीं इसकी उर्दू की ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वो ग्रामर सिंपल से वो तकरीबन हमारे 3 से 4 वो पेज बनेंगे, वो हमने करना है। जुमला क्या होता है, कलमा क्या होता है, लफ्ज़ किसको बोलते हैं, महमल किसको कहते हैं, या कुछ फ़ेल है, पास फेल, माजी है, फ़िलहाल है, मुस्तकबिल है, उसके हवाले से या कुछ और चीज़ें हैं। ग्रामर सिंपल सी है, कोई इतनी मुश्किल ग्रामर इसमें शामिल नहीं है। 3 से 4 मार्क्स इसके हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें से आ जाएंगी। इसके अलावा वो मुहावरे वगैरह हैं या कोई गलत दुरुस्त फ़िक्रे वगैरह हैं, उनकी हमने दुरुस्ती करनी है। ये हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न है जो हमने फॉलो करना है पूरे साल में। बाकी इस्लामियत, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ अब उर्दू में मेन जो चीज़ हमारे पास मौजूद है
किताब में करने वाली वो यही है कि बाकी चीज़ें हम इधर से करेंगे कि ये है क्या और किस तरह करनी है।